जनपद में 33 लाख भी पर्वतीय मूल का व्यक्ति नहीं है और राज्य की जनसंख्या 1,35,00,000 है। कौन लोग हैं ये? उत्तराखंड क्रांति दल का संकल्प है कि हम गैरसैंण को राजधानी बना के रहेंगे। माननीय काशी सिंह एरी जी पर 1 रुपया का कोई आरोप लगा के बताए कि संभल जाओ, संभल जाओ। कि देश की जीडीपी भी बढ़ रही है और उत्तराखंड की जीडीपी भी बढ़ रही है, लेकिन अंतर क्या है? जो देश के जो 400 लोग हैं, जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, 400 लोगों के पास देश की आधी संपत्ति है। यही हाल उत्तराखंड में। तो शहरी और गांव की असमानता को लेकर ये कितनी बड़ी समस्या है, इसको लेकर कैसे आप सुझाव देना चाहेंगे सरकार को या किसी को? ये आखिरी सवाल। देखिए, जो आपने बताया ये तो ग्लोबल एक समस्या है और खासतौर पर हमारे देश में तो है ही है, जिसके लिए बहुत सारे लोग आवाज उठा रहे हैं। जो इनकम का इम्बैलेंस है, जो संपत्ति का बंटवारा का जो हल है वो पूरे देश में, वही लगभग हम आपके पास आंकड़े होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी शहर में, किसी पहाड़ के, उत्तराखंड के या किसी गांव में चले जाइए, आपको स्पष्ट नजर आएगा कि जो आमदनी का इम्बैलेंस है और संपत्ति का एकीकरण किस तरह से होता है, ये आपको साफ साफ दिखाई देगा। इसमें आंकड़े की जरूरत नहीं है, ये हमारे सोचने की और देखने की बात है। अब रहा सवाल, हमारे यहाँ हमारी देवभूमि है, लोग, ये हमारे नेता लोग कहते क्या हैं जब संबोधन करते हैं? देवभूमि की देवतुल्य जनता। संबोधन तो ऐसा करते हैं कि देवभूमि की देवतुल्य जनता, लेकिन उनके कारनामे देवतुल्य जनता के सीधे खिलाफ हैं और उनके जो भी कामकाज हैं वो देवभूमि के सीधे सीधे खिलाफ हैं। देवभूमि को देवभूमि नहीं मानते और देवतुल्य जनता को देवतुल्य जनता नहीं मानते हैं। ये स्पष्ट है, स्पष्ट है। तो अब सरकार को क्या सुझाव दें? सरकार को सुझाव देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चैनल हैं और सरकार को संभल जाना चाहिए। अगर ये स्थिति बरकरार रही, जो इम्बैलेंस है, जो इनकम का इम्बैलेंस है, संपत्ति के एकत्रीकरण का जो धर्रा है वो नहीं बदला, तो यहाँ भी बहुत घोर आंदोलन हो सकता है। उससे यहाँ के ये जो लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं उनको सचेत हो जाना चाहिए और सरकार को इसको ठीक करना चाहिए। देखिए, एक वो अभी ठेकेदारों की बात आई, यहाँ का ठेकेदार छोटे का A क्लास का, B क्लास का जो भी ठेकेदार है, मैं एक जगह गया था तो वो सारे लोग परेशान थे, कह रहे थे साहब हम तो बेरोजगार हो गए हैं, हम जो काम करते थे सही करते थे, जनता की भी सुनते थे, जनता हमारे पास आके कहते थे कि ये गलत हो रहा तो हम उसको ठीक करते थे। लेकिन आज तो ठेकेदार पहले यहाँ से गाजियाबाद और नोएडा से आते हैं, अब गुजरात से आने लग गए हैं, ठेकेदार भी गुजरात से आने लग गए हैं। तो यहाँ का आदमी कहाँ जाएगा? हाँ, तो यहाँ का आदमी कहाँ जाएगा? छोटे छोटे कामों को भी आप बड़े बड़े लोगों के हाथ में दे देंगे तो यहाँ का आदमी कहाँ जाएगा? तो यहाँ की जो संपत्ति है, जो यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए थी और यहाँ के लोगों को समृद्ध करना चाहिए था उस संपत्ति से, वो तो भी दूसरे राज्यों में जा रही है। तो इन तमाम सारी चीजों को सरकार को समझना चाहिए। समय है अभी भी, अगर समय रहते हमारे सत्ताधारी लोग नहीं संभले तो बहुत बड़ा विरोध होगा, बहुत बड़ा। ये जैन जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ उत्तराखंड की जनता तो जैन जी से भी बहुत आगे है। उत्तराखंड आंदोलन आपने देखा होगा, सुना होगा। अब कभी ऐसा आंदोलन हुआ तो एक नहीं बचेगा और जो संपत्ति हड़प रहे हैं, जो जिस से काम कर रहे हैं ये लोग, अपना भला करके अपने साथियों का भला करने का जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया है वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इसलिए बाकी सुझाव दे के वो सरकार हमसे मांगे तो हम सरकार को देंगे। हम यहाँ से क्यों कहें इनसे कि ऐसा करो ऐसा करो? हम सरकार हमसे कहे कि हमको कैसे सुधार करना तो हम दे देंगे सुझाव। लेकिन एक सुझाव मोटा यही है कि संभल जाओ, संभल जाओ। अगर ये संभले नहीं तो जनता आपको माफ करने वाली नहीं है।